मंचा कारतूस और सोने की चेन बरामद की गई है। तो वहीं गाजियाबाद में 3 साल पहले एक कत्ल होता है। एक बंद कमरे के अंदर पुलिस को एक महिला की जली हुई लाश मिलती है। पहला अंदाजा यही था कि महिला के पति ने दहेज के लालच में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। बस तभी से शुरू होता है आरोपी की तलाश का सिलसिला। उस आरोपी की तलाश में करीबन 1000 दिन तक पुलिस खाक छानती रहती है और 3 साल तक आरोपी कानून के शिकंजों से खुद को बचाता रहता है। लेकिन कत्ल के दाग थे जो आरोपी के हाथों से कभी नहीं मिटे। 3 साल के बाद जब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने अपने जुर्म की कहानी को बयां किया। वो कहानी जिसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। खत्म हुई 3 साल की तलाश। आरोपी आशिक का हुआ खुलासा। गाजियाबाद के हत्याकांड का पर्दाफाश। वो 3 साल तक अपने आप को कानून के शिकंजे से बचाता रहा, लेकिन उसके जुर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 3 साल पहले उसने जिस वारदात को अंजाम दिया था, उस वारदात का नतीजा आखिरकार आरोपी को भुगतना ही पड़ा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम धनराज उर्फ मोनू है। वही धनराज जिसने 3 साल पहले एक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और हत्या के बाद फरार हो गया। 3 साल तक पुलिस इसकी तलाश में खाक छानती रही, लेकिन बेहद शातिर तरीके से आरोपी अपने आप को पुलिस के शिकंजे से बचाता रहा। लेकिन हर जुर्म का अंजाम सलाखें ही होती हैं। कत्ल की इस वारदात का भी नतीजा कुछ ऐसा ही निकला। महिला के कत्ल से जुड़ी इस वारदात को पूरी तरीके से समझने के लिए घटना को शुरुआत से समझिए। उस रोज गाजियाबाद के लोनी में एक महिला का कत्ल हुआ था। कातिल ने पहले तो महिला पर डीजल डाला और फिर बहुत ही बेरहमी से उस महिला को आग के हवाले कर दिया। 3 साल पहले हुई कत्ल की इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि वारदात को मृतका के पति ने ही अंजाम दिया है। शुरुआती जांच के बीच पुलिस को यही शक था कि वारदात के पीछे वजह दहेज को लेकर हुआ विवाद रही। 2019 जुलाई में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक महिला का शव मिला था। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो महिला है, जो जानकारी हुई थी कि ये अपने पति के साथ यहाँ पर रहती थी, तो उस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कत्ल के बाद से आरोपी मौके से फरार हो चुका था, लेकिन सच्चाई अभी सामने आना बाकी थी। महिला की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। वारदात से जुड़े एक पहलू की जांच शुरू की गई, जिसके बाद ये सच सामने आया, मृतक महिला की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। गाजियाबाद में ही महिला मोनू उर्फ धनराज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी, लेकिन उसका आशिक धनराज एक बेवफा निकला। महिला ने अपने लिव इन पार्टनर धनराज के साथ शादी करने की बात कही, लेकिन धनराज की नीयत कुछ और ही थी। पहले तो धनराज शादी से इनकार करता है। महिला के जोर देने पर उसके सिर पर खून सवार हो गया और फिर उसने डीजल डालकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए। इसमें ये पता चला कि इसमें जो इसकी हत्या की गई थी और ये जो व्यक्ति था जिसके साथ ये रहती थी महिला, इसका नाम धनराज है और ये इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ये इस पति पत्नी नहीं थे। तो इसी में इन दोनों की कुछ कहासुनी हुई किसी बात को लेकर और इसने महिला के ऊपर डीजल डाल के उसको जला दिया था। कत्ल की इस वारदात के बाद से ही आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश में पुलिस ने जगह जगह दबिश देना शुरू किया, लेकिन वारदात के बाद से ही बेहद शातिर तरीके से आरोपी अपने ठिकाने बदलता रहा। करीब 3 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन धनराज का पीछा उसके जुर्म ने कभी नहीं छोड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके सिर पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया और तकरीबन 3 साल तक चली पुलिस की तलाश के बाद आखिरकार कानून के हाथ मुजरिम के गिरेबान तक पहुंच ही गए।
जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लगभग 3 साल से ये वांछित था और इस पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था कप्तान साहब के द्वारा। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने धनराज के इर्द गिर्द शिकंजा कसना शुरू किया। आग लगाकर महिला को मौत के घाट उतारने वाले उस बेरहम कातिल की खबर 3 सालों के इंतजार के बाद पुलिस के हाथ लगी, जिसके बाद गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके की पुलिस ने धनराज को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया। आज ये सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर कि इस तरह से व्यक्ति है जो कि यहाँ से वांछित और 20,000 का इनाम है, तो सूचना को डेवलप किया क्राइम ब्रांच जो हमारी है देहात की, और थाना लोनी बॉर्डर एसओ ने बहुत अच्छा इसमें काम किया और सभी के द्वारा सीओ लोनी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है कि लगभग 3 साल बाद एक शातिर अभियुक्त जिसने बहुत शातिर तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी उसको गिरफ्तार किया गया और वो 20,000 का इनाम दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कातिल ने अपने जुर्म की पूरी कहानी बयान की। मुलजिम ने अपने इकबाल जुर्म में ये बात से भी पर्दा उठाया है कि महिला उसके साथ काम करती थी और इसी बीच दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन धनराज के जहन में जिंदगी गुजारने के इरादे ही नहीं थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस के चलते महिला के साथ झूठे वादे करके रह रहा था और एक रोज उसने महिला को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके कत्ल की कहानी लिखी। इनका आपसी मनमुटाव था, हत्या की वही वजह थी। गुस्सा में इसने उसको मारा और फिर इसने उसको जला दिया। कत्ल एक ऐसी वारदात है जिसके दाग कभी मिटते नहीं। ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सच्चाई एक न एक दिन सामने आती ही है। गाजियाबाद के धनराज के साथ भी यही हुआ, जिस संगीन जुर्म से बचने के लिए वो 3 साल तक ठिकाने बदलता रहा। जिस वारदात से बचने की कोशिश वो 3 सालों तक करता रहा, उस गुनाह ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। और इसी का नतीजा है कि 3 सालों के बाद अब मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से सोनू के साथ टीम न्यूज स्टेट। उस महिला ने अपने ससुर को पिता के समान माना था, लेकिन उस ससुर के दिल में शायद कुछ